Hello friends, welcome to our YouTube channel Blue Revolution. Our today's topic is soil and water quality management in aquaculture. So, let us see the outlines of our today's class. First, dissolved oxygen. So friends, let us go through our topic dissolved oxygen. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंटेंसिव एक्वाकल्चर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो एक क्रिटिकल और लिमिटिंग फैक्टर होता है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिफरेंट मीडियम के जरिए एंटर करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस बाय एक्वाटिक प्लांट और वी कैन से दैट फाइटोप्लैंक्टन, डिफ्यूजन एट एयर वाटर इंटरफेस एटसेट्रा। जब वाटर में प्रेजेंट डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आती है तब हमें वाटर में डिफ्यूजन या डिस्टरबेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। जितना कम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा ताकि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी ना हो। पॉन्ड में विंड या वेव एक्शन और आर्टिफिशियल एरिएशन के द्वारा डिफ्यूजन को प्रमोट किया जाता है। वाटर में प्रेजेंट जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन के द्वारा एंड ऑर्गेनिक मैटर के एरोबिक डीके के कारण लॉस्ट हो जाता है। वाटर में प्रेजेंट डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में हमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट बिफोर द डॉन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो लोवेस्ट होता है, बट डे लाइट के साथ साथ जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होते जाता है। ठीक उसी तरह लेट आफ्टरनून में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। गुड फिश ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो है 5 mg पर लीटर। फिश प्रोडक्शन में डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि जो ट्रॉपिकल रीजन में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 5 mg पर लीटर होना चाहिए फॉर गुड फिश ग्रोथ। Dissolved oxygen level from 1.0 to 5.0 mg per liter have sublethal effect on fish. Dissolved oxygen level from 0.3 to 0.8 mg per liter have lethal effect on several species. वाटर में ऑक्सीजन डिप्लीशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम बहुत से एरिएशन मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में वाटर के सरफेस को बम्बू स्टिक से स्प्लैश किया जाता है। ऐसा करने से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। फिर मैकेनिकल मेथड, इस मेथड में डीजल वाटर पंप का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में वाटर को पंप किया जाता है और साथ साथ वाटर को वाटर बॉडी में स्प्रे भी कर दिया जाता है। ऐसा करने से जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। एरिएटर्स एक मैकेनिकल फ्लोटिंग डिवाइस है जिसके रोटेटिंग ब्लेड्स जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करने का काम करता है। कितना एरिएटर वाटर बॉडी में प्लेस करना है ये वाटर बॉडी के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर स्टेप्स टू कंट्रोल ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग में वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम रहता है, इसलिए जो हेविली स्टॉक पॉन्ड सिस्टम में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो फिशेस है उन्हें फीडिंग आफ्टरनून और इवनिंग में कराना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन फिशेस आफ्टर फीडिंग इंक्रीजेस। हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का एप्लीकेशन वाटर एरिया में केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है डिकम्पोजिशन के समय। इसलिए 24 आवर पीरियड में डिसॉल्व ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी में मैन्योर का यूज करना चाहिए। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम के कोलैप्स होने के समय डिकम्पोजिशन होता है। इस प्रोसेस के समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। That is why special care should be taken during this time. जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तब हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो फिशेस हैं उन्हें इस टाइम में लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन on aquaculture. Thank you.